हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एलपी का हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन हो, जितने भी 2019 में जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था आप लोग जानते हैं, और 2018 में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और एलपी का हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन मैं सेशन वाइज आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट 2 हम फिर से आपके सामने लेके आ गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर कर दें, पेन कॉपी लेके बैठे हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग रीड करें, और क्वेश्चन में भी या आंसर में आप लोग को किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को क्वेश्चन के सामने रीड कर देता हूँ। एक तत्व का परमाणु भार आप लोग को W दे रखा है और परमाणु संख्या आप लोग को N दे रखा है। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या पूछा गया आप लोग से, जो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एक प्रकार का एक एटम है। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एटम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है फ्रेंड्स, तो ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन एक प्रकार का आवेशहीन होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुने आप लोग। परमाणु के केंद्र में जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतने ही उसकी एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, अगर जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो आप लोग से बेसिकली पूछा गया है, अगर परमाणु संख्या अगर n है, अगर परमाणु संख्या आप लोग से पूछा गया अगर n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। मैंने अभी अभी आप लोग को बताया है, चाहे अगर प्रोटॉन की संख्या अगर 12 हो तो उसका परमाणु संख्या भी 12 होगा, चाहे अगर परमाणु संख्या 12 हो तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 12 होगा। इसीलिए अगर परमाणु संख्या आप लोग को n दे रखा है क्वेश्चन में, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी n ही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी n। तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा दूसरे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग से गलती नहीं होगा। अगर आप लोग से पूछे अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो परमाणु भार आपको सामने दे रखा है फ्रेंड, तो परमाणु भार में जब आप या परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या आप घटा देंगे तो आपके सामने न्यूट्रॉन की संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष होंगे, या जिसे हम सेल कहते हैं या कक्ष कहते हैं। ठीक है, या जिसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप लोग से बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन का आंसर दें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, आपके सामने सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, 16 होता है। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड, 13 होता है। और फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। और आर्गन का कितना होता है फ्रेंड, 18 होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। सल्फर का आप लोग कैसे लिखेंगे, 2 8 6 लिखेंगे। 13 का कैसे लिखेंगे, 2 8 3 लिखेंगे। 15 यानी फास्फोरस का कैसे लिखेंगे, 2 8 5 लिखेंगे। और इसका 18 का यानी आर्गन का कितना लिखेंगे, 2 8 8 लिखेंगे। ठीक है, यानी 8 8 16 हो गया और 2 18 हो गया। तो आप लोग को 3 कक्षा तो सभी में नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं सभी में आप लोग को 3 कक्षाएं ही नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यानी आर्गन में दिख रहा होगा, 288। तो बाहरी कक्षा ये है फ्रेंड्स, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स आप लोग को 8 नज़र आ रहा है आर्गन में। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्गन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, एक्टीनियम की परमाणु संख्या ने एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है।
एक्टीनियम का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं एक्टीनियम का परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपके सामने जो एक्टीनियम की परमाणु संख्या होने वाला है, राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स 90 किसका होता है फ्रेंड्स, ये थोरियम का होता है। ठीक है, किसका होता है, थोरियम का होता है। और ये 88 किसका होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं 88 किसका होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं 88 किसका होने वाला है फ्रेंड्स, तो ये रेडियम का होने वाला है। ठीक है, और ये 91 यानी 91 किसका होने वाला है, प्लीज़ आप लोग बताएं। और ये 89 किसका होता है, ये 89 इसका राइट आंसर था एक्टीनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्टीनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोग को सारे बता दिए हैं फ्रेंड्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सामने कैसा पूछा गया फ्रेंड्स, 89 आप लोग के सामने पूछा गया। तो 89 देख पा रहे हैं आप लोग एक्टीनियम है। ठीक है, 89 एक्टीनियम है और 90 थोरियम है और 91 आपको प्रोटोटेक्टियम दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना था फ्रेंड्स, एक्टीनियम का 89 था इस क्वेश्चन का राइट आंसर 89। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आप लोग, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आप लोग के सामने 7 दे रखा है। जैसे कि होता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या आप लोग को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। 25 किसका होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करें। तो 25 जो आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स, ये मैग्नीज का होने वाला है। ठीक है, और ये 35 किसका होने वाला है, 35 ब्रोमियम का होने वाला है। ठीक है, ब्रोमियन। ठीक है, और ये 33 आर्सेनिक का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 13 एल्यूमिनियम का होने वाला है, ये साथ साथ में याद भी करते चलिए। और 25 मैग्नीज का होने वाला है और 35 जो था वे ये ब्रोमीन का होने वाला है और 33 ये आर्सेनिक का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आर्सेनिक जो है फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन परिवार के तीसरे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 होता है, फिर 15 होता है, फिर 33 होता है। तो यही आप लोग से पूछा गया था, नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या, तो ये आर्सेनिक होने वाला है जो कि 33 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आर्सेनिक कहाँ है, ये है, ये रहा आर्सेनिक 33। ये नाइट्रोजन परिवार आप लोग के सामने दिख रहा होगा, नाइट्रोजन 7 है आपको सामने दिख रहा है, फिर नाइट्रोजन 7 है, फिर फास्फोरस 15 है, 15 है, और आपके सामने आर्सेनिक 33 है। ठीक है, और एंटीमनी आप लोग से पूछे तो 51 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था फ्रेंड्स, इसी आधार पे आप लोग से पूछा गया है। आप लोग के सामने परमाणु संख्या दे रखा है 19। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप लोग के सामने दे रखा है। ठीक है, फिर आपके सामने मास नंबर भी दे रखा है 39। तो मैं आप लोग को बताया था फ्रेंड, जो इसके परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोग को निकालना है अगर, तो आप लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या जो आप लोग के सामने दे रखा है उसमें से आप क्या करेंगे, जो परमाणु संख्या वो को आप माइनस कर लेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होने वाला है, 20 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या समझे फ्रेंड्स, जितना भी परमाणु संख्या आप लोग के सामने दे रखा होगा, चाहे ये परमाणु संख्या दे चाहे प्रोटॉन का संख्या दे, ये बात बराबर होता है। ठीक है, और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो आप लोग को अगर परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु की संख्या माइनस कर देंगे तो आपके सामने न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसी आधार पे आप लोग से पूछा है जो अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या आप लोग के सामने 298 दे रखा है। यदि इसके नाभिक में न्यूक्लियस में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होनी है। यानी परमाणु संख्या का मतलब ये हो आप लोग से बेसिकली प्रोटॉन का नंबर पूछा गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोटॉन का नंबर कितना होने वाला फ्रेंड्स, आपके सामने जो दे रखा है फ्रेंड्स, ये मास नंबर आपके सामने
298 दे रखा है 298, और न्यूट्रॉन की संख्या आपके सामने दे रखा है फ्रेंड्स 189। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें प्रोटॉन की संख्या आप लोग, तो जो होता है फ्रेंड्स ये मास नंबर जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या के योग को ही हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मास नंबर आपसे 298 दे रखा है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है 189 को आप माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स 298 में से, अगर आप 189 को आप माइनस अगर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मास नंबर का जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही होता है। ठीक है, ये आपके सामने 298 दे रखा है, प्रोटॉन की संख्या आप लोग को निकालना है, और न्यूट्रॉन की संख्या 189 दे रखा है। ठीक है, 198 जब आप इसमें से माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 में से ये 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सामने कितना हो गया, ये हो गया, और इसके यानी 109 इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स, 109 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 109 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, चाहे प्रोटॉन की संख्या आप लोग को बताया था फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, एक तत्व की परमाणु संख्या आपके सामने 13 दे रखा है, जो कि एल्यूमिनियम का होता है, आप लोग जानते हैं। तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, सेल का मतलब क्या फ्रेंड, कक्षा कितना होने वाला है इसमें। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखेंगे, उसी से आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कैसे लिखते हैं, 283 लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सेल में, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये परमाणु संख्या 13 इलेक्ट्रॉन मतलब एल्यूमिनियम का ये पूरा हो जाता है, इसीलिए इसमें 3 ही कक्षा आप लोग को नजर आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, यानी 3 कक्षाएं हैं एल्यूमिनियम में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं कितनी होती है, ये आप लोग से पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इसका परमाणु एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं, जैसे कि जर्मेनियम का, ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें। जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या होता है ये 32 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, और सेलेनियम का 34 होता है, और ब्रोमीन का जो होता है फ्रेंड्स ये 35 होता है। अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसका मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स 2818, और ये क्या होने वाला, 2818 या 4 होने वाला। ठीक है, आप लोग जोड़ लेंगे, 18 4 कितना हो गया 22, 22 8 कितना हो गया 30, और 2 32। ठीक है, इसका आप लोग लिखने वाले हैं, तो इसका क्या होने वाला 2818, और इसका 5 होने वाला है। ठीक है, इसका क्या होने वाला है 2818 और 6 होने वाला। इसी तरह से आप लिख लेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, 2818 और 4, पहले कक्षा में 2 भरा जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 भरा जाएगा, तीसरे कक्षा में 18 भरा जाएगा, और चौथे कक्षा में 4 भरा जाएगा। इसी प्रकार सभी में 4 कक्षाएं होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, 4 कक्षाएं इन जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन की परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं होती है। आप लोग इसी तरीक़ा से एग्जाम में आप लोग से पूछे तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और आप लोग को इसका एटॉमिक नंबर भी याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम का 32 हो गया, आर्सेनिक का 33 हो गया, सेलेनियम का 34 हो गया, और ब्रोमीन का 35 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने 285, तो उस तत्व का नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग के सामने 285, तो आपके सामने प्रोटॉन का कितना संख्या हो गया फ्रेंड्स, 8 और 2 10 हो गया, और 5 यानी 15 दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, यानी परमाणु संख्या 15 है, तो 15 परमाणु संख्या हम किस तत्व को जानते हैं नाम से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो परमाणु जो होता है 15 प्रोटॉन किस में होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है फास्फोरस में। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, ये 15 हो यानी 15 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, और सल्फर का 16 होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यानी आप लोग को 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फ्रेंड, उसमें से आप लोग को बताना अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यानी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, अधातु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने 8 और 2 10, ये 16 हो गया, ठीक है, जो कि सल्फर का होता है। फिर ये कितना हो गया, ये 17 हो गया जो कि क्लोरीन का होता है। ये 2 8, ये 10 और 4 14 हो गया। इसका कितना होंगे, सिलिकॉन का, जो कि ऐसा है, सिलिकॉन का होने वाला है। और ये 8 और 2 10 और 5 15 यानी 15, ये फास्फोरस का होने वाला है। तो ये सल्फर भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, और ये आप लोग के सामने फ्लोरीन भी अधातु है, जबकि सिलिकॉन एक प्रकार का मेटेलॉइड आप लोग के नजर आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यानी ये 284, ये कि अधातु नहीं है, एक प्रकार का ये क्या है, मेटेलॉइड, जिसे हम उपधातु के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन। तो कैसा लगा सेशन आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोग से किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।